आज हम पढ़ते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर इज द डिवाइस विच इज स्टोर द इलेक्ट्रिक एनर्जी। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। अब देखिए आप, कैपेसिटर एक क्या है, एक मतलब कि एक वस्तु है जिसमें हम एनर्जी स्टोर करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। जैसे एक ग्लास है तो ग्लास में हम क्या स्टोर कर पाते हैं? ग्लास में हम स्टोर कर पाते हैं पानी हो गया, ऑयल हो गया, यानी कोई चीज़ हम ग्लास में स्टोर कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से कैपेसिटर जो होता है, ये ऐसे होते हैं कैपेसिटर, ये जो होते हैं ये फैन में लगे होते हैं। और भी कैपेसिटर बहुत टाइप के होते हैं जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है फिगर में। ये छोटे छोटे जो है ये सब कैपेसिटर ही है। कई प्रकार के होते हैं, गोला वाला होता है, लंबा वाला होता है, चौड़ा वाला होता है। ये मोबाइल के अंदर देखिए ये भी है, एक कैपेसिटर ही है जो मोबाइल के अंदर लगा हुआ है। तो ये कैपेसिटर क्या करता है? ये क्या स्टोर कर सकता है? ये स्टोर करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके और फिर उसको अपने जो डिवाइस लगा रहता है उसमें देता है, उसको चलने के लिए। जिस प्रकार से ये फैन में लगा रहता है ये वाला कैपेसिटर, अगर ये कैपेसिटर क्या करता है? पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यानी करंट को पहले स्टोर करता है, बहुत सारा स्टोर करने के बाद फिर फैन को अंदर देता है, यानी झटका देता है जोर से। आप ऐसे कह सकते हैं जैसे कि अगर मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा मिट्टी जहाँ लगा हुआ है तो वहाँ थोड़ा थोड़ा पानी देने से नहीं साफ़ होता है, लेकिन अगर हम बहुत सारा पानी को बाल्टी में भर कर एक बारी कहीं पे गिरा दे तो वो मिट्टी वहाँ का दह जाता है। ठीक उसी प्रकार से एनर्जी, फैन को चलने के लिए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है वो डायरेक्ट नहीं चल पाता है, उसको चलाने के लिए बहुत सारे एनर्जी की ज़रूरत होती है। जो ये कैपेसिटर क्या करता है? ये कैपेसिटर बहुत सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर पाता है और उस फैन को ज़ोर से झटका मारता है। ज़ोर से झटका मारने के कारण क्या होता है? ये फैन चल पाता है। तो ठीक उसी, तो हम क्या कह सकते हैं? कैपेसिटर एक डिवाइस है। कैपेसिटर क्या है? एक डिवाइस है जो क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है। कैसा एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो किस रूप में, किस फॉर्म में उसको स्टोर करता है? कहता है कैपेसिटर हैव द कैपेसिटी स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ही इलेक्ट्रिक चार्ज को वह स्टोर कर पाता है। कौन? कैपेसिटर। देखिए ये आपका कैपेसिटर का एक नमूना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बीच में क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। ये इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी कहाँ से जाता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। आपको यहाँ देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव की ओर जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब देखिए ये बैटरी हुआ। बैटरी और कैपेसिटर लगभग मतलब कि क्या कर सकते हैं? कैपेसिटर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है और बैटरी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए डिफरेंस एक ही है कि देखिए बैटरी में एनर्जी स्टोर करने के बाद बहुत सारा एनर्जी आप स्टोर कर सकते हैं, और करने के बाद इसमें धीरे धीरे जितनी आपकी ज़रूरत है उतना एनर्जी इसमें से निकलता रहेगा। किसमें से? बैटरी में से जितना एनर्जी आपको चाहिए उतना एनर्जी धीरे धीरे निकलता रहेगा। लेकिन वहीं पर कैपेसिटर में क्या होता है? कैपेसिटर में बहुत सारा एनर्जी तो स्टोर होता है, लेकिन एक ही बार में फैन में पूरा एनर्जी दे देता है। कोई भी कैपेसिटर फैन में हो, तब चाहे जो वाटर मोटर होता है उसमें हो, सब में कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर का काम ही होता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करके बड़ी ज़ोर से झटका देना, और इस प्रकार से उसका जो डिवाइस में लगा रहता है वो डिवाइस चल पाता है। तो आप यहाँ पर इसके बारे में समझ गए कि कैपेसिटर क्या होता है। आइए अब समझते हैं कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, यानी कि इसकी क्षमता क्या होता है। अगर कोई कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर कर पाता है उसकी क्षमता है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम इसकी क्षमता को किस में मापते हैं? कैपेसिटर को माइक्रोफैराड में मापते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए इस कैपेसिटर को हम, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पे 2.5 माइक्रोफैराड। तो इसकी कैपेसिटी कितना है? 2.5 माइक्रोफैराड, यानी कि मतलब ये कह सकते हैं कि कोई गिलास है वो 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम ही पानी को स्टोर कर पा रहा है।
ठीक उसी प्रकार से यहाँ से हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर क्या कर रहा है, ये कैपेसिटर मात्र 2.5 माइक्रोफेराड का है, जो इतना वो जो इसका क्या कैपेसिटी है। तो इसी कैपेसिटर के बारे में हम पढ़ते हैं कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, तो हम कह सकते हैं द कैपेसिटी ऑफ होल्ड द चार्ज बाय कैपेसिटर, कैपेसिटर के द्वारा जितना चार्ज स्टोर कर पाती है उसी को हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। किस फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में, हम जानते हैं एनर्जी के फॉर्म में ही स्टोर कर पाएगा चार्ज को। देखिए ये कुछ डिपेंड करता है कुछ बात पे, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड अपॉन यहाँ डिपेंड थोड़ा सुधार लीजिएगा आप, यहाँ पे डिपेंड होना चाहिए, डिपेंड अपॉन फ्लोइंग फैक्टर। वो कौन से फैक्टर है जिस पर कैपेसिटर डिपेंड करते हैं। कहता एरिया ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज देन कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज। यानी कि किसी भी कैपेसिटर का अगर हम एरिया बढ़ाते हैं, मतलब कि अगर मान के लिए गिलास का हम एरिया बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक बात है उसका कैपेसिटेंस यानी कि क्षमता ज़्यादा बढ़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी कैपेसिटर का अगर एरिया इंक्रीज करते हैं यानी उसका साइज बड़ा करते हैं तो उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस एक मतलब कि बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इक्वेशन इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। आइए आगे देखते हैं दूसरा फैक्टर क्या है। दूसरा फैक्टर ये है कि डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। इसके बीच का डिस्टेंस जो है x अगर मान लेते हैं, इसके बीच का डिस्टेंस अगर हम x मान लें, तो इसके बीच का डिस्टेंस अगर इसको हम इधर बढ़ा के ले जाए और इसको इधर बढ़ा के ले जाए, तो इसको अगर हम बढ़ा देते हैं, इसके बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ा देते हैं तो इसकी कैपेसिटेंस में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। यानी कि ये जो देख रहे हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, इस दोनों के बीच को इसको इधर खींच के ले जाए और इसको इधर खींच के ले जाए तो बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और डिस्टेंस जब बढ़ जाएगा तो इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कैपेसिटेंस इज यानी कैपेसिटेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। कैपेसिटेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ से आपका हो गया ये इक्वेशन सेकेंड। अगर हम बात करें इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम कह सकते हैं कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या आप लिख सकते हैं कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऊपर तक A हो गया और नीचे क्या हो गया, X हो गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, C प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस किसको हम बोलते हैं। ये हो जाएगा E एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट बट्टा X। ये हो गया किसी भी कैपेसिटर का ये कैपेसिटेंस, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर हम निकालेंगे तो C इजकल टू एप्सिलॉन नॉट बट्टा एरिया बट्टा X। आप यहाँ देख सकते हैं
कि यहाँ पर सी क्या हो गया, सी हो गया कैपेसिटेंस, और इसके बाद और क्या है, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फेराड पर मीटर। इसके बाद इसके अलावा ये ए क्या है, एरिया, ए क्या है, ए है एरिया। इसके बाद जो एक्स है ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है किसके बीच, दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल के बीच। आइए कुछ कैपेसिटी के प्रकार पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के कैपेसिटर होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। इस तीनों कैपेसिटर के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक।